Good morning students, I am Komal, your English teacher. Students, in the previous video we have read this chapter up to 6th paragraph. Now we will read further chapter. So let us start to read. Here we have 7th paragraph. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. It means खुद को समझाने के लिए बहुत रोते हुए वो एक अंधेरे से भरे हुए कमरे में इवनिंग लाइट को देखते हुए लेटी रही। इवनिंग की लाइट जो थी वो फ्लोर पर, फर्श पर एक तरफ से सैडनेस शो कर रही थी बहुत ज़्यादा। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। उसी टाइम क्या होता है, उसके फादर रूम में आते हैं, उनके हाथ में रूलर होता है। रूलर मतलब डंडा। I am going to beat you for this, he said. वह कहते हैं केजिया को कि तुमने जो किया मैं तुम्हें उसके लिए पीटने वाला हूँ। Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. वो ज़ोर से चिल्लाई और चिल्लाते हुए वो अपने बिस्तर में छुप गई। He pulled them aside. उन्होंने फिर क्या किया, केजिया के फादर ने उसे बाहर निकाला वहाँ से। Sit up, he ordered. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। उन्होंने उसको ऑर्डर दिया कि टिक कर बैठो यहाँ पर और अपने हाथों को आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। उन्होंने उसको बोला कि तुम्हें सीखना पड़ेगा एक बार, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको अगली बार कभी नहीं छूना। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। जो लड़की है केजिया वो कहती है कि ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया था। Down came the ruler on her little pink palms. फिर उसके बाद क्या होता है, जो वो रूलर होता है वो लड़की के छोटे छोटे गुलाबी हाथों पर पड़ता है। पिंक पाम्स होते हैं गुलाबी हथेलियाँ। तो लड़की के जो केजिया थी उसके छोटी छोटी पिंक पाम्स पर वो रूलर पड़ता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. It means घंटों बाद जब दादी माँ ने उसे एक शाल में लपेटा और उसे झूलने वाली कुर्सी में झुलाती रही, तब केजिया उसके सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई। What did God make fathers for? She sobbed. रोते हुए बोली कि गॉड ने ये फादर्स क्या चीज़ बनाई है। Here is a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep, but you will forget all about it in the morning. फिर उसकी दादी माँ उसको कहती है कि ये लो साफ हैंकी और अपनी नोज साफ कर लो और सो जाओ, अगली सुबह तक तुम सारा कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. वो कहती हैं केजिया कि मैंने रात को फादर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतने ज़्यादा परेशान दिख रहे थे कि समझ ही नहीं पाए। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन जो बच्ची थी वो इस बात को कभी नहीं भूल पाई और जब अगली बार वो कभी भी अपने फादर को पीछे हैंड किए हुए देखती थी तो एकदम से उसकी चिक्स का रंग उड़ जाता था। 9th पैराग्राफ। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। जो मैकडोनल्ड थे उनकी जो फैमिली थी वो उनके घर से थोड़ी ही दूर थी, मतलब कि उनके एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि उनके साथ वाले मकान में रहा करते थे। They had 5 children. उनके 5 बच्चे थे। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran around and around the floor pads, shaking with laughter. इसका मतलब है दीवार में एक छेद के पास देखते हुए उस लड़की ने उन्हें इवनिंग के टाइम एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते हुए देखा और जो फादर थे वो सबसे छोटे बच्चे मेयो को अपने कंधों पर उठाए हुए थे
और जो दो छोटी लड़कियां थी वो उनके कोट के पॉकेट को पकड़े हुए थी और वो क्या कर रहे थे, वो फूलों की क्यारियों के पास इधर उधर दौड़ रहे थे, हंसी से झूल रहे थे। देन once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। और उसने क्या देखा, एक लड़का था, मतलब जो उनका बेटा था, वो उनके ऊपर पानी की स्प्रे कर रहा था और वो इधर उधर दौड़ रहे थे, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। Then it was she decided there was different sort of fathers। तब उसने डिसाइड किया कि जो ये वर्ड है इसमें अलग अलग तरह के फादर्स पाए जाते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital। अचानक एक दिन क्या हुआ, जो उसकी मदर थी वो बीमार होगी, उसको यानी कि उसकी मदर को और उसकी ग्रैंड मदर को, दादी मम्मी को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक। जो लिटिल गर्ल थी, छोटी बच्ची थी, वो घर पे अकेली थी अलाइस के साथ और कुक के साथ, रसोइये के साथ। डेट वॉज ऑलरेडी इन द डे टाइम बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। और दिन में तो सारा कुछ ठीक था, लेकिन जब अलाइस ने उसे बेड पर सोने के लिए डाला रखा तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। कौन डर गई? केजिया। 10th पैराग्राफ, वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। नाइटमेयर होता है डरावने सपने। केजिया कहती है कि जब मुझे डरावने सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery। वो कहती है अक्सर जब मुझे डरावने सपने आते थे तो जो ग्रैनी थी वो मुझे अपने पास सुलाया करती थी और फिर मुझे मैं अंधेरे में नहीं ठहर सकती इसलिए। एंड अगर मैं अंधेरे में रहूँगी तो मुझे सारा कुछ वॉइसलेसनेस लगेगा। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa। इसका मतलब है, अलाइस कहती है कि सो जाओ, और मतलब जो अलाइस थी वो उसकी सॉक्स निकालते हुए ये सब कुछ कहती है उसको, और ये भी कहती है साथ में कि चीखना मत और अपने बेचारे पिता को, फादर को जगा मत देना। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma"। और फिर वही डरावना सपना उसको आता है, केजिया को। उसमें क्या दिखती है, वो बूचर होता है कसाई। कसाई अपने हाथ में एक चाकू और रस्सा लिए हुए उसके पास खड़ा हुआ है, बहुत पास, और वो बहुत ही डरावनी तरीके से हंसता है। और उससे क्या होता है, जो केजिया है वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो हिल ही नहीं पाती है और एकदम वो खड़ी हो जाती है, बिल्कुल सीधे खड़ी हो जाती है, और वो बहुत तेज चिल्लाती है। उसके बाद ये सब देखने के बाद सपने में ग्रैंडमा ग्रैंडमा मतलब दादी माँ दादी माँ। और वो फिर उसके बाद बोला गया है, शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। फिर वो कांपती हुई जागती है, वो देखती है उसके बेड के पास उसके फादर होते हैं, उनके हैंड में एक कैंडल होती है। व्हाट्स द मैटर ही सेड। उसके फादर कहते हैं क्या बात है। 11th पैराग्राफ, ओ अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी। वो कहती है केसाई चाकू, मुझे केवल मेरी ग्रैनी चाहिए, दादी माँ चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms। वो जो केजे के फादर थे वो कैंडल को बुझा देते हैं, घुटनों पर बैठ जाते हैं और चाइल्ड को, उस बच्ची को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं, बाजू में ले लेते हैं। कैरिंग हर along the passage to the big bedroom। और फिर उसको उसके बेडरूम में ले जाते हैं, बड़े से बेडरूम में ले जाते हैं सुलाने के लिए। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child। एक न्यूज़पेपर बेड के पास पड़ी होती है और वो क्या करते हैं, वो पेपर को उठाकर साइड में रखते हैं और
केजिया को बहुत ही प्यार से बिस्तर पर डाल देते हैं। He lay down beside her. वो अपने पास ही उसको सुलाते हैं। Half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब भी आधी नींद में अब उसे अपने चारों ओर जो कसाई था उसके सपने में आता था वो हंसता हुआ दिखाई देता है। फिर केजिया रेंग कर उसके पास आ गई और अपना सिर उसके बाजू में छुपा लिया। किसके बाजू में? केजिया के फादर में। और उसकी कमीज को बहुत ही टाइटली से उसने पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दम वार्म, सैड फादर। फिर जो अंधेरा था, अंधेरे का केजिया के ऊपर कोई असर नहीं होता है, वो आराम से लेट गई। और फिर केजिया के फादर उसे कहते हैं यहाँ आओ और अपनी टांगों को मेरी टांगों से रगड़ो और उन्हें गर्म कर लो। 12th पैराग्राफ। टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल। थके हुए कारण जो केजिया के फादर थे वो केजिया से पहले सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। और फिर केजिया को एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. फिर वो सोचती हैं कि जो बेचारे पिताजी हैं आखिर इतने बड़े नहीं हैं और उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. वो कहती है वे दादी माँ से ज़्यादा कठोर थे, लेकिन जो ये कठोरता थी, हार्डनेस थी, वो अच्छी थी। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. फिर वो कहती हैं कि हर रोज़ उन्हें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और वो इतने ज़्यादा थक जाते थे कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं बन सकते थे। She had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. फिर उसके बाद क्या होता है, जो केजिया थी उसने बहुत कुछ लिखा हुआ था, वो उन सारी चीज़ों को फाड़ डालती हैं और अचानक से वो हिली और एकदम से आह भरी उसने। What's the matter? asked her father. Another dream. फिर उसके फादर कहते हैं क्या हुआ, दूसरा सपना देखा कोई? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. फिर वो छोटी लड़की ने कहा, ओ मैंने अब देखा कि जो मेरा सिर है आपके दिल पर है, आपके हार्ट पर है, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ और आपका जो हार्ट है वो कितना ही प्यारा है, डियर फादर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट लेसन नंबर 3, द लिटिल गर्ल, एंड इट इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। I hope you all have understood this chapter. Now I come to end this chapter. Okay, thank you.